नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के ही अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सबको विदित है, इसी चैनल के माध्यम से मैंने कुछ समय पहले मतलब आज से 6-8 महीने पहले समय समय पर आपको ज्योतिषीय गणनाएं उपलब्ध करवाई थी और आपने ये देखा कि किस तरीके से वो ज्योतिषीय गणनाएं धरातल पर सत्य साबित हुई हैं। हाँ, 7-8 महीने के दौरान मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुआ पाया था किसी जीवन की व्यस्तता के कारण, लेकिन उसी श्रृंखला को जो हमने 7-8 महीने पहले प्रारंभ की थी, अब यथावत रखने का हम प्रयास रखेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के भौगोलिक पटल में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है, इन सभी का विश्लेषण करेंगे, जिस पे राजनीति, आर्थिक, शेयर मार्केट, व्यापार जगत, शिक्षा, मनोरंजन, कई प्रकार की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह आपके सामने भारत की जन्म कुंडली अंकित है। इसका एनालिसिस मैंने इसी चैनल के माध्यम से कई बार अलग अलग रूप में किया है। वो सारे वीडियो अभी भी इस चैनल पे अपलोड है, आप अपनी सत्यता के लिए देख सकते हैं। तो भारत की जो वर्तमान कुंडली में हम ये स्थिति देखते हैं तो इसमें चंद्र की तो महादशा चल रही है। चंद्र भारत की कुंडली में तृतीयश है और अपनी ही राशि में महादशानाथ सक्रिय है। दूसरा शुक्र जो इस पत्रिका में एक तो षष्ठेश है और दूसरा लग्नेश है और तृतीय भाव में स्थित है। शनि की यहाँ प्रत्यंतर दशा चल रही है जो 2024 तक रहेगी, 90 महीने तक। तो यहाँ शनि एक तो भाग्य का स्वामी है और एक कर्म भाव का स्वामी है, यानी भाग्येश और कर्मेश है। इसके बाद में 2024 के 90 महीने के से लेकर 11वें महीने तक बुध का एक प्रत्यंतर आएगा और बुध यहाँ पर पंचमेश है और इसके अलावा बुध यहाँ पंचमेश है और एक द्वितीयेश है। तो इन सभी ग्रहों का एक कैलकुलेशन निकालते हैं, एक प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप सभी को अवगत भी करवाया है, महादशा हमें कभी रिजल्ट नहीं देती, हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती है। जीवन को प्रभावित करने वाला, जीवन को रिजल्ट देने वाला जो ग्रह माना जाता है वो प्रत्यंतर, सूक्ष्म, अंतर, प्राण दशा, ये सारी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर महादशा नाथ है वो चंद्र है और चंद्र के साथ शुक्र की स्थिति है। शुक्र यहाँ छठे भाव के स्वामी और लग्नेश के स्वामी है, यानी लगन का संबंध यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी से जुड़ गया। लग्नेश का मतलब यहाँ भारत स्वयं, या हमारी कुंडली में हम खुद होते हैं। हम खुद से मतलब इस समय भारत की यदि भौगोलिक पटल की बात करें तो भारत का राजा, भारत के सत्ताधारी लोग, और सत्ताधारी लोगों का संबंध यहाँ पर एक तो मेहनत के भाव से है, मीडिया के भाव से है। सत्ताधारी लोगों का संबंध यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, इनसे है। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन निकलता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं या तो इनको हर पग पग पर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी फैसले के रूप में। दूसरा प्रेडिक्शन निकलता है सत्ताधारी लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति रोगग्रस्त रहेगा या सत्ताधारी लोगों पर किसी प्रकार के झूठे दावे, झूठे विवाद, झूठे आरोप प्रत्यारोप, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो कि समय के साथ सच भी साबित नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चंद्रमा और शुक्र के योग से है। फिर शनि का प्रभाव देखते हैं तो शनि यहाँ एक दशमेश है और नवमेश है। शनि का संबंध भी यहाँ महादशानाथ के साथ, अंतरदशानाथ के साथ तृतीय भाव में है। तो इस स्थिति में हम देखें सत्ताधारी लोगों का झुकाव ज़्यादातर धार्मिक स्थितियों की तरफ रहेगा, धर्म के उत्थान के लिए रहेगा,
क्योंकि 10वां भाव का स्वामी भी शनि है, तो शनि सेवा का कारक है और शनि यहाँ पर 10वें भाव यानी सेवा, राजनीति इनका भी कारक है। और चूँकि यहाँ पर शनि और चंद्रमा की एक तरीके से पंचदा मैत्री के आधार पर विद्रोह स्थिति बनी हुई है, तो सत्ताधारी लोग जनहित के लिए बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए साथ देने वाले कम और उनका विद्रोह करने वाले ज़्यादा लोग उत्पन्न होंगे, जिसके चलते उनके कर्म में दिक्कतें आएंगी। उनका जो कर्म करने का भाव है उसको फलीभूत करने में समस्या उत्पन्न होगी। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आपके समक्ष उत्पन्न होती हुई आएगी, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख पाएंगे। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि आगामी आने वाले समय में बुध यहाँ पंचमेश है और बुध यहाँ पर तृतीयेश है, द्वितीयेश है। तो द्वितीयेश यहाँ पर धन का स्वामी है, बोलने का कारक है, पंचम भाव शिक्षा का कारक है। तो ऐसे में सत्ताधारी लोगों के लिए लोगों को धन या रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे और इसके साथ यहाँ मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सृजनात्मकता के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को ईजाद किया जाएगा ताकि सत्ताधारी लोगों के द्वारा एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार से ये सारी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। तो चूँकि सभी ग्रह जो अभी वर्तमान में अपनी महादशा अंतर्दशा में एक्टिवेट है, उन सभी का संबंध यहाँ तृतीय भाव में है। तृतीय भाव हमारे लिए मीडिया का कारक होता है, तृतीय भाव हमारे लिए पराक्रम का कारक होता है, तृतीय भाव हमसे संबंधित जो उम्र में छोटे हैं उनका कारक होता है, तृतीय भाव जो हम किसी चीज़ में एफर्ट्स डालते हैं उसका होता है। तो इन सारी ग्रहों की युति एक ही स्थान पे होना, मतलब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, सृजनात्मकता है, मनोरंजन है, उस पर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एकादशेश भाव पूरी तरीके से संबंध में या ये कहें सक्रिय नहीं है, लेकिन एकादशेश भाव का जो राशि रूप है वो हमारे लिए यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति तुला राशि में है और तुला राशि इस समय शुक्र की राशि, और शुक्र की राशि एक्टिवेट है अंतर्दशा में और महादशानाथ के साथ ये संबंध बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में आपको दवा से संबंधित शेयर मार्केट, हथियारों से संबंधित शेयर मार्केट, उन वस्तुओं से जो ज़मीन को खोदकर निकाली जाती है उनसे संबंधित शेयर मार्केट, रोग को ख़त्म करने वाली दवाओं से संबंधित शेयर मार्केट, ऋण से संबंधित या बैंकों से संबंधित शेयर मार्केट, सोने से संबंधित शेयर मार्केट, इन सभी में जो उपयुक्त चीज़ें मैंने आपके सामने बोली है उनसे संबंधित शेयर मार्केट में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये मेरा एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। इसके आगे का जो ज्योतिषीय विश्लेषण वो भी मैं समय समय पर अब आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय।